दोस्तों वॉर 2 को लगभग हर एक जगह पर हर एक रिव्यूअर बहुत ही गंदी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते थे और किस तरीके से एक बेहतरीन मूवी यहाँ पर निकल के आ सकती थी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट। अगर आप जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन इस तरीके से बड़े एक्टर्स को ले रहे हो और खास करके जूनियर एनटीआर अगर फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना ज़रूरी था। बट यहाँ पर स्क्रिप्ट पे काम बहुत ही कम लगा और वहीं पर साथ ही साथ दोस्तों जो बचपन वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खींचा गया, उसकी ज़रूरत इतनी नहीं थी क्योंकि लोग आए हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को देखने के लिए, ना कि उनका बचपन और कौन उसका रोल कर रहा है। कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, हर कोई यहाँ पे फोकस कर रहा था कि किस तरीके से वो बेहतरीन दिखे, किस तरीके से उनके लुक्स जो है वो किस तरीके से देखे, ना कि एक्टिंग के ऊपर। उन्होंने एक्टिंग के ऊपर काम किया ही नहीं ऐसा लगता है, बल्कि उनका ध्यान था वो रिमेम्बर या फिर रियलाइज कर रहे थे अपने माइंड में कि मैं इस तरीके से चलूंगा, मैं इस तरीके से देखूंगा और ऑडियंस यहाँ पे थिएटर में बस तालियां ही तालियां बजाएंगी। बट वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस एक्टिंग के ऊपर करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि ऋतिक रोशन एक्ट बहुत अच्छा तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप कोई मिल गया से लेकर सुपर 30 तक ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किया है। जूनियर एनटीआर का भी सेम किस्सा है। उन्होंने बाहुबली नहीं, आरआरआर में उतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि कोई ऐसा नहीं देख रहा था कि जूनियर एनटीआर किस तरीके से लग रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। उनकी एक्टिंग में वहां पे दम था। बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फोकस किया अपने लुक्स के ऊपर, उन्होंने फोकस किया अपने चलने के ऊपर, दिखने के ऊपर। हर चीज कहूँ मैं तो वहां पर है म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा कोई खास नहीं है और ऐसे कुछ भी गाने नहीं हैं जो कि हमारे किसी फेस्टिवल में वहां पे बजे या फिर कोई कपल वहां पे गुनगुनाए। भले ही एक जो सॉन्ग है रोमांटिक वो अच्छा है, आवाज आवा, बट वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से फेस्टिवल में बजाने वाले या फिर हर कोई बस उसको सुनता ही रहे लूप में, ऐसे गाने नहीं है। और बैकग्राउंड म्यूजिक की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसा लगता है कि उन्होंने बस करने के लिए ही काम किया है, बट उनका मन नहीं था बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा खासा देने का। तो ये दोनों भी पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पे। दोस्तों इस मूवी में जो भी एक्शन सीक्वेंसेस आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं लगेगा, इवन आपको ट्रेलर देखने से ही पता चल जाता है कि जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो कहीं ना कहीं आपने देखे हैं। बहुत सारी मूवीज में सेम सेम टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस है। जरूरी नहीं है कि उस तरीके से आप हाई लेवल ड्रामा ही दिखाओगे तभी लोगों को मजा आएगा। इनफैक्ट आप अगर एनिमल की बात कर लीजिए, उन्होंने जो एयरपोर्ट होता है वहां पे एक छोटा मोटा एक्शन सीक्वेंस दिखा दिया है। वहां पे कोई हाई लेवल का ड्रामा नहीं है या फिर बहुत बढ़िया तरीके से उड़ नहीं रहा है, गाड़ियां नहीं उड़ रही है या फिर हीरो भी नहीं उड़ रहा है, बट उसमें दम था। वहां पे इमोशनली लोग कनेक्टेड थे उस एक्शन के साथ। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। बिना सर पैर बिना लॉजिक के एक्शन सीक्वेंसेस मार दिए हैं और जस्ट इमेजिन किया गया है कि लोग वहां पे खुश हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है। को एक रियलिटी से कनेक्टेड एक्शन खास करके आजकल चाहिए और साथ ही साथ उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है तो आप कुछ भी एक्शन कर लो, कहीं से भी छलांग लगा लो, वहां पे ऑडियंस कनेक्ट उतनी तरीके से होती नहीं है। एक चीज की बात की जाए तो वो है सीजीआई स्पेशल इफेक्ट। इसको मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है अगर आपके स्क्रिप्ट में दम हो, अगर आपके एक्टर्स के एक्टिंग में दम हो और अगर आप फिल्म में लोगों को कनेक्ट कर पाते हो इमोशंस के साथ। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, प्रॉपर म्यूजिक अच्छा हो, एक स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा, स्क्रीन प्ले टाइट हो, अच्छा हो, तो आप कनेक्ट कर पाते हो लोगों से। और वहां पे सीजीआई इफेक्ट थोड़े बहुत इधर उधर हो भी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है जितना तरीके से इसके सीजीआई इफेक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट हमने कहीं और मूवीज में देखे ही नहीं है। यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आप इतने इतने करोड़ का, 300 करोड़ के ऊपर का अगर बता रहे हो बजट जा रहा है, तो वहां पे आप ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो कि एक्टर्स की फीस में कितना गया। लोग वहां पे समझते हैं कि सब कुछ प्रोडक्शन जो है वहां पे मूवी के ऊपर लगाया गया है, बट वैसा होता नहीं है। तो खास करके यहाँ पे सीजीआई इफेक्ट उनका उतना तो अच्छा नहीं था, बट वो साथ ही साथ इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो वो मजाक का कारण बन जाता है। अगर आप कार्तिकेया मूवी देख लीजिए तो वो मूवी में भी ऐसा नहीं है कि सीजीआई इफेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स थे, बहुत ही ज्यादा कुछ एडवांस नहीं थे, बट वो मूवी ऑडियंस के दिल के साथ कनेक्टेड थी। और खास करके उस टाइम में खास करके ज्यादा ही हवा था कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ,
तो वो कनेक्ट कर गई लोगों को, और स्टोरी लाइन भी एक अच्छी तरीके से थी, ग्रिपिंग थी, तो लोगों को कनेक्ट कर गई। भले वो हीरो कोई बहुत लोगों के पहचान के नहीं है, बट स्टिल वो मूवी चली। और वहां पे सीजीआई इफेक्ट को उतना क्रिटिसाइज नहीं किया गया, स्टोरी के ऊपर ध्यान था। यहाँ आपकी स्टोरी है नहीं, तो सीजीआई को ही वहां पे क्रिटिसाइज ज्यादा किया गया है। लगता है कि ये बात सही होगी, बट स्टिल एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन, इनका कॉम्बिनेशन मूवी में यूज नहीं करना चाहिए था। भले ही उनको लगा कि साउथ में जूनियर एनटीआर की फॉलोइंग है ज्यादा, तो वहां पे बहुत ज्यादा मूवी देखा जाएगा, बॉलीवुड में ऋतिक रोशन की फॉलोइंग है तो यहाँ पे भी देखा जाएगा, तो ओवरऑल करके हमें बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन आएगा। बट वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे ऋतिक रोशन का हवा उधर ज्यादा नहीं है, सो वहां पे उतना ज्यादा देखा नहीं गया। और खास करके आपने उन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं किया। मुझे लगता है जूनियर एनटीआर का एक अलग सा ऑरा है साउथ के ऊपर, और तो उनको उसी रीजन में जिस तरीके से महेश बाबू का भी आप डिसीजन ले लीजिए, हो सकता है वो अकेले आएंगे, बट मुझे नहीं लगता वो कॉम्बिनेशन के साथ किसी के साथ आएंगे। खास करके ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार के साथ में जूनियर एनटीआर को भी वहां पे लाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उनकी जगह पर अगर कोई और भी कास्ट लिया जाता तो हो सकता है कि इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग जाता। बट यहाँ पे हर किसी के एक्सपेक्टेशन दोनों के तरफ ज्यादा थे। साउथ की ऑडियंस जूनियर एनटीआर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी। उनको लगता था कि उनको बहुत ही अच्छी तरीके से लार्जर देन लाइफ दिखाया जाए, और बॉलीवुड के लोगों का तो इतना ज्यादा रुझान रहता ही नहीं है ऋतिक रोशन को किस तरीके से दिखा रहा है। बस वो इनिशियल एंट्री सीन पे तालियां सीटियां बजा देंगे अगर वहां पे सच में अच्छा लगा, बट आफ्टर दैट देखता नहीं है कोई कि इनको किस तरीके से ज्यादा दिखा रहे हैं। बट साउथ में ऐसा नहीं होता है, वो अपने हीरो को बहुत ही बढ़िया तरीके से ही प्रेजेंट करना पसंद करती है। तो यहाँ पे उनकी एंट्रीज, उनके प्रेजेंटेशन, उनके एक्शन, सॉरी उनका लुक, और उनके जो इमोशन से देखने के वगैरह लुक्स है, तो उसी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम गया। और दोनों को कंबाइन करते हुए, दोनों का कहीं पे कंपैरिजन ना हो, दोनों को ही एक अच्छा खासा स्क्रीन प्ले मिले, और उस चक्कर में मुझे लगता है स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं गया, और बस दोनों की जो ऑरा है उसको मेंटेन करने में ही ज्यादा ध्यान गया। सो आई थिंक यहाँ पे ये सारी चीजें थी जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इफेक्ट जरूर कर गई मूवी में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इस तरीके के सीजे हमने देखे नहीं, इस तरीके का स्टोरी लाइन देखा नहीं है। स्टोरी लाइन को खींचा गया है, जहाँ पे जरूरत नहीं थे वो पार्ट्स उसमें ऐड किया गया है, खास करके वो बचपन वाला पार्ट, तो उसको स्किप किया जा सकता था, मूवी और बेहतरीन बन सकती थी। ये